श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन में समृद्धि को पाने के लिए, वैभव को पाने के लिए या भक्ति को पाने के लिए हम किस चीज को समर्पित करें जिससे देवता हमारे अनुकूल, हमारे सुख को प्रदान करें। भगवान श्वेत ने काल तिल का वर्णन किया। काल तिल जानते होंगे, काली तिल्ली जिसको बोला जाता है। यज्ञ में 3 चीजों की मूलता रहती है, एक चावल, काली तिल्ली और जौ। ये तीनों का क्रम अलग अलग आता है। काली तिल का यज्ञ भाग में दे देने पर, यज्ञ में अपन जो काली तिल्ली डालते हैं, इससे घर परिवार में जितने लोग रहते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है। ठीक है। अक्षत अगर यज्ञ में दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए लक्ष्मी की वृद्धि कराता है और पितरों को तारता है। जौ, जौ का बड़ा महत्व है। आप लोग देखे होंगे दाना। जौ का 3 जगह पर दान है। जौ का दान कितनी जगह पर है? 3 जगह। एक, ब्रजमंडल में कहीं घूमने के लिए जाएं। कहाँ पर? ब्रजमंडल में कहीं जाएं तो थोड़ी सी जौ जरूर लेकर जाएं। उसको पटक देने पर हमारे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। एक जौ ब्रजमंडल में। जौ का भाग दूसरे नंबर पर जाता है गंगोत्री। कहाँ पर? गंगोत्री। गंगोत्री में अगर जौ का दान दे दिया जाए तो घर में किसी की अकाल मौत नहीं होती। याद रखना, किसी का अटैक, शुगर, कोई बड़ी बीमारी आदि कोई भी बड़ी बीमारी किसी को नहीं होती अगर जौ गंगोत्री में छोड़ी जाए। तीसरा जौ का दान होता है नैमिषारण्य। कहां पर? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में अगर जौ का 2 दाना अगर समर्पित कर दिया जाए तो याद रखना, वहां केवल 2 दाने जौ के छोड़ देने पर घर में कभी क्लेश नहीं रहेगा। नैमिषारण्य। 3 जगह दानों का महत्व, जौ के दान की पुण्यता। तो यहाँ जो काल तिल का महत्व करा गया तो कहा वो काल का हरण कर लेता है। दक्षिण दिशा पर आधिपत्य है यमराज का। यमराज पर आधिपत्य है दुमोरना का, यमराज की पत्नी का। एक काम करो, तुम्हारे पति को अगर बचाना है तो बस धुमोरना का स्मरण करा जाए। शव पड़ा है, शव के पास गई नहीं, बहू भी नहीं गई, मां भी नहीं गई, शिव अर्चना, धुमोरना का स्मरण करा। शंकर भगवान के शिवलिंग पर काली तिल चढ़ाना प्रारंभ करी। धुमोरना सामने आकर खड़ी हो गई। यमराज की पत्नी धुमोरना कहती है, तुमने मेरी और शिव की आराधना करी है। मैं दक्षिण दिशा की महारानी हूं, चिंता ना करिएगा, मैं दक्षिण का मार्ग रोक दूंगी, क्योंकि पहली स्त्रियां मिली जिसने मेरा आराधना की। दुनिया के लोग यमराज को मनाते हैं, शनि महाराज को मनाते हैं, बृहस्पति को मनाते हैं, सब देवताओं को मनाने में लगे रहते हैं, पर पहली तुम मिली जिसने शंकर के कहने पर मेरी आराधना करी है। वचन देती हूं, जाओ, तुम्हारे आंगन में जो काला कम्मल पड़ा हो, लोहे का सामान पड़ा हो, यमराज जब बंदी बनाने के लिए यमदूत आएंगे, वो सामान अगर रखा हुआ दिख गया तो वो लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने वचन दिया था उनको। रख दो उसके सिराने पर। दौड़ी बहू, दौड़कर लोहे का जो सामान पड़ा था उसमें कम्मल रखकर 5.25 किलो अनाज धरकर पटक दिया और आराधना में धुमोरना की आ गई। मरा हुआ पति मोरना ने जो रगवाया, यम के दूत लेकर जा रहे थे तो हाथ से वो जीवात्मा वापिस छूट गई। छूटने का कारण पूछा यमदूतों ने, हुआ क्या? तभी एक यमदूत बोला, नीचे लोहे का पात्र और काला कम्मल और 5.25 किलो अन्न का भाग रखा है। अर्थात यहाँ पर धुमोरना देवी ने कहा था, अगर कोई यमदूत इसको देखकर भी उठाकर लाएगा तो उसके भी प्राणों को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने प्राण वापिस दे दिए। शंकर भगवान ने कहा, अगर मृत्यु लोक में आना है लेने के लिए तो मेरी आज्ञा के बिना नहीं आ सकते। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 जो वार रहते हैं, इन वार में प्राण जो छूटे हुए हैं, निवेदन है अपने द्वारा जो व्रत किया जाता है, उस व्रत जिस वार का होता है, ना जाने कब हमारे प्राण कौन से वार को छूटे, किसको मालूम है साहब। अपना कर्म खुद कर कर चलो।
जिससे वो 3 दिन का सुख का भोग उस देवता के साथ हमको मिले। आप रूप अपना जीवन सवारते हुए चलो, वो जीवन का सुख होगा। मृत्यु को भी शिव की आराधना से जीता जा सकता है।